नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। AGIS आपको जो प्रदान कर रहा है, जो हम बता रहे हैं, जिन टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर टॉपिक ऐसा है जो अपने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हम जिस टॉपिक की बात करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जीवक के ऊपर है। भारतीय इतिहास में चिकित्सा के क्षेत्र में अर्थात मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे डॉक्टर हुए, बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक हुए, लेकिन हर देश में ऐसा होता है कि शुरुआत में कमज़ोर चिकित्सक रहते हैं, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। हमारे भारतीय इतिहास में जीवक नाम के एक ऐसे चिकित्सक या आयुर्वेदाचार्य थे, एक डॉक्टर थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे उस समय। ये भारतीय इतिहास के पहले डॉक्टर भी कहे जाते हैं, पहले चिकित्सक कहे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं जीवक को समझाने वाले हैं, जीवक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। UPSC, IAS, PCS, इसके अलावा भी CGL वगैरह, UGC नेट, PGT, TGT, हर क्षेत्र के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मेरे हिसाब से मैंने या जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वो ये सब जानते होंगे कि जीवक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जीवक कौन थे? तो जीवक, अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें कि जीवक कौन थे, तो वो हैं पहले आयुर्वेदाचार्य भारत के। जीवक की माँ का नाम UP PGT में पूछा गया था, तो उनकी माँ का नाम सालवती था। शुरुआत करते हैं हम कि जीवक के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है, साक्ष्यों, एविडेंसेस से। जीवक के एविडेंस हमें प्राचीन समय पर बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलते हैं, क्योंकि कुछ समय तक वो बौद्ध धर्म के प्रणेता या संस्थापक माने जाने वाले गौतम बुद्ध के चिकित्सक के, डॉक्टर के रूप में भी रहे। उन्होंने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का इलाज किया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक बुद्ध और धम्म के दूसरे संस्करण के दूसरे कांड के तीसरे भाग में जीवक की धर्म दीक्षा नाम से एक टॉपिक दिया है, और उसमें उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जीवक के बारे में बताया। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक बुद्ध और धम्म में इनका वर्णन किया है। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है, उस नाटक का नाम है सालवती, जो जीवक की माँ के ऊपर है, जीवक के जन्म की कहानी बताता है। तो जीवक के बारे में हमें प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रंथों में, इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्ध और धम्म में, जयशंकर प्रसाद के सालवती में इनका वर्णन मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर जी जीवक की धर्म दीक्षा नामक टॉपिक में लिखते हैं कि जीवक की माँ सालवती राजगीर में एक गणिका थी। गणिका को उस समय नगर वधू भी कहा जाता था। ये राज दरबारों में डांस करती थी, नृत्य करती थी, और राजा का, मंत्रियों का मनोरंजन किया करती थी डांस के माध्यम से या नृत्य के माध्यम से। इन्हें विवाह करने का अधिकार नहीं होता था, और क्योंकि गणिकाएं होती थी, डांसर होती थी, और अगर ये विवाह करती थी तो आज की ही तरह इनका कैरियर खत्म हो जाता था। सालवती को किसी पुरुष से प्रेम होता है। सोन नदी के तट पर अंबेडकर जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने भी किया है कि सदानीरा नदी जो है सोन नदी, उस नदी के तट पर रात में ये अटखेलियाँ कर रही होती हैं, जल से खेल रही होती हैं। तो पूरी कहानी तो नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा होगा, शॉर्ट में लेके चलते हैं, आपको बताते हैं। इन्हें एक राजकुमार से प्रेम होता है, गर्भवती होती हैं, और लोक लाज के डर से ये उस पुत्र को जन्म देने के बाद कूड़े के ढेर में छोड़ देती हैं। जनता इकट्ठी हो जाती है, देखती है उस बच्चे को। उसी समय वहां से मगध के राजकुमार, मतलब महाराज बिंबिसार के पुत्र अभय कुमार निकल रहे होते हैं। तो अभय कुमार को वो बच्चा मिलता है,
अभय कुमार उसका पालन पोषण करते हैं। जब वो बड़ा होता है अभय कुमार जी से ही पूछता है कि क्या आप मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता कौन है। तो अभय कुमार जी बिना उससे कुछ छुपाए सारी सच बात बता देते हैं। जीवक ये सुनकर बड़े निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके कुल गोत्र का कुछ पता नहीं था। अभय कुमार उन्हें समझाते हैं कि व्यक्ति के कर्म ही उनकी पहचान होते हैं, इसीलिए पैसा मैं खर्च करूंगा, धन मैं खर्च करूंगा और आप उस समय की भारत की ही नहीं विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय तक्षशिला में चले जाइए और आप वहां शिक्षा ग्रहण कीजिए। जब ये वहां जाते हैं और वहां जाकर ये सारी सच बात बताते हैं कि कुल गोत्र माता पिता, तो जो शिक्षक होते हैं वो प्रभावित होते हैं और इन्हें शिक्षा देने का निर्णय करते हैं। गुरु अत्रेय की शरण में ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो दो बातें हो गई, जीवक की माँ का नाम सालवती, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीवक के गुरु का नाम अत्रेय। जीवक कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। किसने खर्चा किया? अभय कुमार जी ने, जो उस समय मगध के सम्राट बिंबिसार के पुत्र थे। जीवक 7 वर्ष पढ़ाई करते हैं। 7 वर्ष पढ़ाई करने के बाद अत्रेय उनकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में वो कहते हैं कि 3 मील के दायरे में आप ऐसा पौधा ढूंढ कर लाएं जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो। जीवक कई दिन तक ढूंढते हैं लेकिन उन्हें एक भी ऐसा पौधा नहीं मिलता जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो। जब वो लौट कर आ जाते हैं, अत्रेय के सामने निराश खड़े हैं। वो कहते हैं गुरुजी मैं फेल हो गया, मैं नहीं छांट पाया, ऐसा पौधा ढूंढकर नहीं ला पाया। तो अत्रेय कहते हैं कि ये परीक्षा में आप पास हुए हैं क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति या पौधा है ही नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो, इसीलिए हर पौधे का औषधीय गुण ढूंढकर आप चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आए। जीवक वहां से चले आते हैं। अत्रेय उन्हें कुछ धन देते हैं राजगीर तक आने का, लेकिन वो रास्ते में साकेत में आते ही उनका सारा धन खत्म हो जाता है। जब साकेत में उनके पास पैसा नहीं बचता तो साकेत के ही किसी बनिए की पत्नी के सर में दर्द रहता था। घी में औषधियों को उबालकर नाक द्वारा डालकर और इस तरीके से वो पूरी तरीके से उनके सर का दर्द ठीक कर देते हैं। इससे पहले भी कई वैद्यों से इलाज कराया और लंबे समय से उनके सर दर्द बना हुआ था। जो वैश्य होता है, बनिया होता है, वो इतना प्रभावित होता है कि उन्हें कई हजार स्वर्ण मुद्राएं एक रथ देकर वहां से बड़े ही सम्मान के साथ विदा करता है। साकेत से वो राजगीर पहुंचते हैं और राजगीर में उस समय मगध के सम्राट बिंबिसार बैठे हुए थे जिनके बचपन का नाम सुरोड़िक था। उस समय वो भगंदर रोग से पीड़ित थे, पाइल्स से। जीवक उनका इलाज करते हैं। इसके बाद बताते हैं कि काशी में एक लड़के की वो सर्जरी भी करते हैं। एक बच्चा होता है और उसकी आंतें उलझी हुई होती हैं, तो वो काशी आते हैं, उसे भी सही करते हैं। जीवक ने भगंदर जैसे रोग, मतलब पाइल्स जैसे रोग, जिसका उस समय इलाज ही नहीं था, वो ठीक किया। सर्जरी एक बच्चे की। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवक फिजिशियन थे कि सर्जन थे कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, और चौथा ऑप्शन था ये सभी। तो ये सभी थे, वो सभी गुणों में निपुण थे, सभी क्षेत्रों में निपुण थे, क्योंकि उन्होंने बिंबिसार का पाइल्स, इधर आप देखेंगे तो सर का दर्द ठीक किया है साकेत में। इसके अलावा सर्जरी भी की है, एक छोटे बच्चे की आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन को सही किया है और सर्जरी की है। इसके अलावा उस समय अवंती के राजा चंड प्रभोत को पीलिया रोग हो गया था। पीलिया रोग को प्राचीन समय में पांडु रोग कहते थे। तो पांडु रोग का इलाज भी नहीं था, वो चंड प्रबोध का पांडु रोग ठीक करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। वो अवंती का राजा था। उस समय अवंती की 2 राजधानियां थी, एक उज्जैन और एक माहिष्मती। इस तरीके से जीवक बाद में जब महात्मा बुद्ध के पास पहुंचते हैं तो महात्मा बुद्ध को भी कब्ज की प्रॉब्लम थी। कई बार दवा देने के बाद पुराना कब्ज होने के कारण वो ठीक नहीं होता। तो बिंबिसार जो मगध के
राजा थे, उनके राजवैद्य थे जीवक, और जीवक को गौतम बुद्ध को दान कर देते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए गौतम बुद्ध को कौन सा वैद्य दान में मिला था, किसने दिया था? तो मगध के राजा बिंबिसार ने जीवक नाम का राजवैद्य दान में दिया था। वो बुद्ध के पास रहते हैं, भिक्षुओं का भी इलाज करते हैं, और बुद्ध उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। तो ये हमारा कंटेंट था जीवक से संबंधित, और आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा, आप इससे लाभ उठाएंगे। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि AGIS जो भी टॉपिक आपको दे रहा है, सिर्फ सुनने मात्र से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए बिना संदेह किए आप इन्हें समझते जाएं, सुनते जाएं और इनका लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।